हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इससे संबंधित कुछ बहुत बड़े-बड़े अपडेट निकल के आए हैं और उसी अपडेट के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ हम इस वीडियो में 2024 का जो टारगेट दिया जा रहा है, वो कितना दिया जा रहा है, उसे भी जानने वाले हैं। एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड जो शेयर है, इसके क्लाइंटों की अगर हम बात करें तो उसमें जियो है। जियो के साथ-साथ एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस कम्युनिकेशन के साथ-साथ इसमें जो टाटा कम्युनिकेशन वो भी इसके क्लाइंट बनते हुए नज़र आए हैं। और ये जिस क्षेत्र में काम करती है वो है मोबाइल नेटवर्किंग क्षेत्र। और मोबाइल नेटवर्किंग क्षेत्र में चूँकि इस समय 5G का डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इस जो 5G का इसमें डिमांड बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें जियो के अलावा जो एयरटेल है वो भी आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और यही कारण है कि जो जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड जो शेयर है, इसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में ये अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकता है। तो इस सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिटेल से देखने वाले हैं कि इसमें क्या कुछ न्यूज़ निकल के आया है और इसमें क्या कुछ ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आज जब मार्केट बंद हुआ है उस समय ये लगभग 3.45% का अपर सर्किट में ये ट्रेड करता हुआ नज़र आया है और ये ₹1.5 पे फिलहाल ट्रेड करता हुआ नज़र आया है। 5 दिन के चार्ट पैटर्न की बात करें तो 10% से 11% का रिटर्न दिया है। एक महीने में तो इसने अपने शेयर होल्डर को 36% का, जबकि 6 महीने की अगर हम बात करें तो इस शेयर ने कमाल करते हुए 87% का रिटर्न निकाल के दे दिया है। एक साल में 25% का ये रिटर्न निकाल के देता हुआ नज़र आया है। लेकिन अगर हम इसके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस कंपनी का जो ये सिचुएशन दिखाई दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डेब्ट के कारण दिखाई दे रहा है। इसमें प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम होने के कारण ये दिखाई दे रहा है। इस पे इन्वेस्टरों का जो ट्रस्ट न बन पाने के कारण ये दिखाई दे रहा है। अगर ये कंपनी ऐसे ही अगर ग्रोथ दिखाती रही, अगर जिस तरीके से वर्तमान में ये ग्रोथ करते हुए नज़र आ रही है और जिस तरीके से इसे क्लीन चिट्स मिलता हुआ ना आ रहा है कई केसों में, तो ये जल्द ही आप देखेंगे कि ये कंपनी जो पहले ₹100 के आसपास ट्रेड करती हुई नज़र आ रही थी, वो जल्द ही उसी के आसपास ये पहुंचती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये जो कंपनी है इसका चार्ट पैटर्न आप देख के इसमें इतना ही इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा जितना कि आप आपके घर में जो कबाड़ बेचने के बाद जो आपको पैसा प्राप्त होता है। क्योंकि ये जो कंपनी है जिस क्षेत्र में काम करती है उसमें तो ये एक तरीके से कहा जाए तो मोनोपोली स्थापित करके बैठी है, लेकिन इसका फंडामेंटल इतना मजबूत चाहिए उतना इसका फंडामेंटल एनालिसिस मजबूत नहीं दिखाई देता है। इसका फंडामेंटल मजबूत नहीं दिखाई देता है, इसलिए इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस कंपनी के बारे में पूरी फुल एनालिसिस करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिएगा। अब हम अगर बात करें इस कंपनी के जो आज बाइंग और सेलिंग आर्डर लगे हैं उसकी, तो इसमें आप देख रहे हैं कि मार्केट बंद होने के बावजूद भी यहाँ पे लगभग 91,44,000 जो शेयरों की टोटल बाइंग आर्डर लगी हुई है, जबकि सेलिंग आर्डर अभी भी लगती हुई नहीं दिखाई दे रही है। और ये इसलिए संभव हो सका है क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं, वो अच्छे खासे हावी होते हुए नज़र आए हैं सेलर पे। और इसमें जो ईडी का जो रेड हुआ था उसके मामले में भी कुछ न्यूज़ें निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें जो न्यूज़ निकल के आई हैं वो फ़िलहाल 28 तारीख को अपडेट मिलता हुआ नज़र आया है। उसके पहले जो नवंबर में अपडेट आया था, और ये जो अपडेट आया है ये क्लोजर विंडो से संबंधित है, जो कि 1 जनवरी से इसका विंडो क्लोज होता हुआ नज़र आया है। और ये इसलिए इसका विंडो क्लोज किया गया है क्योंकि जो क्वार्टर का रिजल्ट आना अभी बाकी है और क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो गया है। और जब किसी भी क्वार्टर का रिजल्ट आना शुरू होता है तो इसमें जो प्रमोटर होते हैं, जो नॉन प्रमोटर और एम्प्लॉई होते हैं, उनकी ट्रेडिंग फ़िलहाल रोक दी जाती है ताकि इल्लीगल जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे शेयर में उतार चढ़ाव जो होता है उससे बचाया जा सके और कंपनी को एक फेयर जो उतार चढ़ाव के तरफ अग्रसर किया जा सके।
वहीं अगर हम बात करें इसमें डिलीवरी पैटर्न की, तो इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें 5,26,95,000 टोटल शेयरों की ट्रेडिंग हो रही है, जो ये बता रहा है कि इस कंपनी में अच्छे खासे ट्रेडर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ट्रेडिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसमें जो टोटल डिलीवरी क्वांटिटी उठाई जा रही है, लगभग 2.5 करोड़ के आसपास इसमें टोटल डिलीवरी उठाई जा रही है, जो ये बता रहा है कि इस चीज़ में न केवल ट्रेडर अच्छे खासे हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं, बल्कि इन्वेस्टर भी अच्छा खासा माल उठाते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। अब हम अगर बात करें कि इसमें कोई बल्क डील दिखाई दे रही है क्या, तो इसमें फ़िलहाल कोई भी बल्क डील होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जो पिछला बल्क डील होता हुआ दिखाई दिया था, वो 22 दिसंबर को दिखाई दिया था, और उसके बाद 2024 में तो फ़िलहाल जनवरी के मंथ में अभी 4 तारीख के आसपास डेट हो गया। फ़िलहाल कोई भी बल्क डील होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब हम अगर बात करें इसमें जो न्यूज़ निकल के आई है, उसमें सबसे बड़ी जो न्यूज़ ये है कि जो पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन मार्क निकल के सामने आया है कि क्या कंपनी ईडी के छापेमारी से जो हुई थी उससे मुक्त हो गई है या नहीं। तो इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि जो जीटीएल इंफ्रा के ऊपर इस साल जो ईडी का जनवरी में जो रेड हुआ था, और दूसरे आरोपियों के खिलाफ जो सीबीआई ने मामला दायर किया था, उसमें अज्ञात बैंक अधिकारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस दर्ज इन्होंने किया था। तो उसके मामले में आगे ये बता रहे हैं कि जिससे कंपनी अभी मुक्त नहीं हो पाई है, अर्थात कंपनी पे अभी ये जांच चल रही है, लेकिन ईडी के छापेमारी के बाद कंपनी अपना काम करना जारी रखती है, अर्थात कंपनी अभी भी काम अपना जारी रखेगी और ईडी भी अपना जांच जारी रखता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं किया गया है कि ईडी और सीबीआई के द्वारा जो जीटीएल इंफ्रा लिमिटेड के ऊपर जो मामला दर्ज किया गया है, वो सही संपूर्ण तरीके से अभी हटा है या नहीं। हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि आगे कुछ बेहतर हो सकता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अभी भी जो सीबीआई और ईडी का इस पे रेड पड़ा था, उसमें अभी भी ये कंपनी इस पे पूरा डिटेल निकल के सामने नहीं आया है। इस पे कोई भी अभी न्यूज़ निकल के ऐसी नहीं आई है जो ये बताया जा सके जिससे कि ये अभी मुक्त हो पाई है या नहीं। जब भी ऐसी संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो हम आपको वीडियो बना के ज़रूर बताएंगे। आगे बस ये चीज़ और निकल के सामने आ रही है कि ये बता रहे हैं कि यह एक बहुत बेहतरीन संकेत मिल रहे हैं, और ये कि कौन से संकेत की बात कर रहे हैं कि जो लगातार इसमें तेज़ी बनती हुई दिखाई दे रही है, और पिछले 1 महीने में ही इसने रिटर्न निकाल के दिया है, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। और कहने का ये प्रयास ये कर रहे हैं कि 2024 तक ये जो जीटीएल इंफ्रा जो शेयर है इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है, और ये कंपनी अच्छे तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अधिकतर जो कंपनियां हैं, जो संचार से संबंधित कंपनियां हैं, वो 5G को लेकर बहुत तेज़ी से आगे आ रही हैं। और चूँकि ये जो कंपनी है जो 5G प्रदान किया जाता है, उसको एक बेस प्रदान करती है, उसको एक आधार प्रदान करती है, और वो आधार जो है वो जो टावर बैठाए जाते हैं, जिस टावर के माध्यम से ये कम्युनिकेशन होता है, उसको ये फ़िलहाल देख रेख करती है, और उसका ये इंफ्रा का निर्माण यही कंपनी करती है। तो जैसे ही 5G का ये प्रचलन पूरे देश में होना शुरू हो जाएगा, ये इस कंपनी में भी टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। आगे ये बता रहे हैं कि जिन निवेशकों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आई है, और वो खुशखबरी ये है कि 5G से संबंधित खुशखबरी है। और जो ईडी का रुख है, जो सीबीआई का रुख है, वो भी थोड़ा बहुत नरम पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो वर्षों से इंतज़ार करके जो बैठे हैं, जो अच्छा खासा रिटर्न की खोज में बैठे हैं, इसमें इन्वेस्ट किए हैं, उन्हें बेहतरीन रिटर्न मिलने की संभावना 2024 में दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो शेयर है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देने की संभावना की तरफ आगे बढ़ रही है। अब हम अगर बात करें कि ये 2024 का जो टारगेट दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सबसे बड़ा टारगेट जो इसका निकल के सामने आ रहा है, वो 1 रुपये 85 पैसे का टारगेट दिया जा रहा है। और चूंकि आप जान रहे हैं कि फ़िलहाल ये 1 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पर फ़िलहाल जो पहला टारगेट दिया जा रहा है वो 1 रुपये 85 पैसे का, और जैसे ये टारगेट अचीव करेगा वो 2 रुपये 23 पैसे की तरफ अग्रसर हो जाएगा। और 2 रुपये 23 का जो टारगेट
अचीव करते ही ये ₹2.61 और फिर ये ₹3.23 की तरफ अग्रसर होता चला जाएगा। और इसमें ये इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि क्योंकि जो जियो है, जो एयरटेल के साथ-साथ जो वोडाफ़ोन और आइडिया है, ये जो कंपनियाँ हैं, ये 5G में एंट्री लेती हुई नज़र आ रही हैं और 5G का बहुत तेज़ी से विस्तार करते हुए नज़र आ रही हैं। और जिस तरीके से 5G मोबाइल फ़ोनों का डिमांड बढ़ रहा है, उसके बाद इसमें नेटवर्क की भी ज़रूरत होगी और उसी नेटवर्क का जो आधार और बेस है, यही कंपनी तैयार करते हुए नज़र आती है। और इसीलिए ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2023 के बाद 2024 में ये ₹1.5 से ₹3 के आसपास पहुंचती हुई नज़र आ सकती है। तो इसीलिए इस शेयर में आप जो है अपना नज़र बनाए रखिए, अपने वॉच लिस्ट में शामिल करके इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लीजिए और उसके बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास करिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करिए, अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।